कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2. एक फैक्ट्री है, उसके 2 प्लांट्स हैं, T1 है, T2 है. Plant T1 produces 20% and plant T2 produces 80% of the total computer. एक प्लांट 20% बनाता है पहला वाला, और दूसरा वाला प्लांट 80% रिमेनिंग प्रोडक्शन करता है, तीसरी कोई यूनिट उसकी है नहीं. ओके, 7% ऑफ द कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव. कह रहे जितने भी कंप्यूटर बनते हैं उसमें 7% डिफेक्टिव होते हैं. मतलब अगर फैक्ट्री ने 100 बनाए हैं तो उसमें से 93 तो बढ़िया चल रहे होंगे और 7 डिफेक्टिव होंगे. ओके, आगे बोलता है P, कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन T1. ये इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि कंप्यूटर डिफेक्टिव है अगर वो T1 में बना है, और इसको लिख रहा है 10 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टेड गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2. मतलब जो हमें दे रहा है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है ना. उसने हमें एक वैल्यू दे दी कि अगर कोई कंप्यूटर T1 में बनता है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 10 गुनी ज्यादा है उस कंप्यूटर से जो T2 प्लांट में बनता है. ये वैल्यू है. ये डेटा लिख लेते हैं, बाद में काम आएगा. बाकी उसने P को डिफाइन किया है. अब सीधे आ जाते हैं क्या पूछा है. अब बोलता है कंप्यूटर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव. अब मान लो दोनों यूनिट ने मिला के 100 कंप्यूटर बना दिए, उसमें से एक रैंडमली सेलेक्ट कर दिया और देखा कि नहीं वो तो चल रहा है बढ़िया से, वो डिफेक्टिव नहीं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो T2 में बना होगा. एकदम 20 सेकेंड का सोल्यूशन होगा, लेकिन पहले जो कन्वेंशनल मेथड है वो कर लेते हैं. पेपर में प्रेशर होता है, तमाम बार उतने अच्छे आइडियाज नहीं भी आते, लेकिन हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक्चुअली हमें जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं. अब ये इक्वेशन है, बार बार यूज करनी पड़ेगी, तो मैं इसको मान लेता हूं कि P D T2 इज इक्वल टू X, देन P D T1 इज इक्वल टू 10X. P D T2 क्या है? गिवन दैट अ कंप्यूटर इज प्रोड्यूस्ड इन यूनिट T2, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी X है, and probability that it is defective provided it is manufactured in unit T1, that is 10x. और एक बात उसने हमको और दी है कि 7% कंप्यूटर डिफेक्टिव हैं. इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी लिखता, इसका मतलब है कि कंप्यूटर रखे तो उसमें मैंने एक पिक किया तो 7 डिफेक्टिव थे, टोटल 100 थे, तो ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आ गई. इतना डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका यूज करके हमें कुछ निकालना है, और वो निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर इज नॉट डिफेक्टिव. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसका प्रोडक्शन दूसरी वाली यूनिट में हुआ है. ये तो क्वेश्चन की प्लॉटिंग हो गई, ठीक है ना. अब इस डेटा से हम x निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? इस वाले का यूज करके. अगर उसने बोल दिया ना कि 7% कंप्यूटर्स आर डिफेक्टिव, तो हमें उसने दे दिया क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर बीइंग चोजन इज डिफेक्टिव. तो कोई भी कंप्यूटर चूज करेंगे तो क्या होगा? अगर वो डिफेक्टिव है तो या तो वो T1 यूनिट से बना होगा, मतलब क्या बोला था उसने, प्लांट T1 प्लांट से बना होगा, या T2 प्लांट से बना होगा. तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि वो प्लांट T1 में बना है तब डिफेक्टिव है, मतलब ऐसे लिखते चलेंगे. पहले हमने प्लांट चूज किया, फिर उससे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी या तो ये इवेंट होगी या दूसरी होगी कि वो प्लांट T2 में बना होगा, तो T2 प्लांट में बनने की प्रोबेबिलिटी और फिर वो डिफेक्टिव हो जाए. तो P D T2. ओके. अब एक चीज हमें और समझ में आती है, मतलब डेटा में और भी कुछ था. उसने बोला था प्लांट T1 20% प्रोडक्शन करता है, प्लांट T2 80% करता है. मतलब अगर मैं 100 कंप्यूटर देखता हूं ना, तो 100 में से 20 किससे बन के आए होंगे? T1 से, और 80 किससे बन के आए होंगे? T2 से. तो एक बात और समझ में हमें आती है कि हमें उसने दे दिया है एनी कंप्यूटर चोजन रैंडमली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो प्लांट T1 में बना होगा, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 100, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 5.
और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर चोजन रैंडमली, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो T2 प्लांट में बना होगा। तो T2 से तो 80 बने थे ना, और टोटल हमने माना था 100 का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 4/5। तो PT2 की वैल्यू 4/5 और PT1 की वैल्यू 1/5। ये डेटा का पार्ट है जो एक्चुअली हमें गिवन था, ओके ना, और इसकी शायद आगे जरूरत भी पड़ रही है। तो अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर चोजन इज डिफेक्टिव इज 7 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि बोला ना कि 7% कंप्यूटर्स आर डिफेक्टिव। इसके बाद हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन यूनिट T1, और वो कितना था 1/5। यहाँ पे 1/5 लिख देते, दिस इज 1/5। अब हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन T1। ये तो शायद हम मान चुके थे ना, कुछ इसको हमने कुछ माना था, इसको माना था x, तो PD-T1 वॉज 10x, तो इसको लिख देते हैं दिस इज 10x प्लस PT2 क्या था, एक कंप्यूटर लिया देखा और वो T2 प्लांट से बना होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी थी दैट इज 4/5, और प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टेड मैन्युफैक्चर्ड इन T2, इसको हमने ऑलरेडी क्या माना था, x माना था, राइट, तो मल्टीप्लाइड बाई x। इसमें नीचे दोनों में सेम आ रहा है 5/5, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 10x प्लस 4x दैट इज 14x एंड डिवाइडेड बाई 5, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और इससे कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, 2 को नीचे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 1/40। x एक्चुअली था क्या, x था प्रोबेबिलिटी that a computer chosen is defective and given that it is manufactured in plant T2 and that this is 1/40। तो फिर एक वैल्यू हमें और मिल गई, प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर चोजन इज डिफेक्टिव given that it is manufactured in plant T1 and this is 10 times of this, तो इसका 10 times कर दोगे तो 10 divided by 40 मतलब 1/40। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है ना। अच्छा, ये वैल्यूज हमने निकाली क्यों, सोचना, क्योंकि हमें तो ये निकालना था गिवन दैट कंप्यूटर इज नॉट डिफेक्टिव, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो T2 प्लांट में बना है, मतलब हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर चोजन इज नॉट डिफेक्टिव को D से लिखा है, तो नॉट डिफेक्टिव को D बार से लिखा है, और वो T2 में बना हो। नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड, तो गुड कंप्यूटर कहां से बनेगा, तो T1 से बनेगा, तो T2 से बनेगा। तो मैं ऐसे बोल देता हूं ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन T2 and it is not defective, मतलब T2 यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, इट इज गुड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन T2, तो ऐसे लिखते चलेंगे प्रोबेबिलिटी, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल, पहले समझ लेते हैं इसको क्या एक्चुअली, कि वो गुड कंप्यूटर है और इस पे बना, तो गुड कंप्यूटर कहाँ कहाँ बन सकता है, T1 में बन सकता है, गुड कंप्यूटर कहाँ बन सकता है, T2 में बन सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ P T2 इंटरसेक्शन D बार डिवाइडेड बाय P D बार, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिख दें चलेंगे, प्रोबेबिलिटी T2 मतलब दूसरी यूनिट में बनाओ एंड दैट इज नॉट डिफेक्टिव, ऐसे, और डिफेक्टिव ना हो इसका मतलब वो T1 में बना होगा, T2 में बना होगा, तो इसको ऐसे लिख देते, वो T1 में बना हो फिर ना डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड इन T1, और वो T2 में बना हो और फिर भी ना डिफेक्टिव, वो नॉट डिफेक्टिव T2। चलेगा, काम चलेगा इससे, ठीक है ना, ओके।
इनकी वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन ये वैल्यूज बड़ी इजीली निकाली जा सकती है इससे। अब T2 में बना है डिफेक्टिव है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ना डिफेक्टिव होगा तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट it is not defective and manufactured in T2 equal to 1 minus probability, या तो डिफेक्टिव होगा या तो डिफेक्टिव नहीं होगा, तो 1 minus 1 by 40 and 1 by 40 मतलब this is 39 divided by 40। सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं, हमें ये निकालना था P not defective manufactured in T1। इसका मतलब क्या है, या तो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं डिफेक्टिव होगा, दोनों का सम 1 आएगा, तो 1 minus P D T1 and this is 1 minus 1 by 4 and 1 minus 1 by 4 equal to 3 by 4। ठीक, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। PT2 कितना था, PT2 हम पहले निकाल चुके थे एंड PT2 की वैल्यू थी 4 by 5, तो PT2 की वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 4 divided by 5 into PD bar T2 जो कि हमने अभी भी निकाला, PD bar T2 and that is 39 divided by 40, so this is 39 divided by 40 और ये टर्म हमें नीचे भी लिखना था ये वाला, तो this is 4 divided by 5 into 39 divided by 40 प्लस ये वैल्यूज हमें और लिखनी है, तो PT1 लिखना है, PT1 कितना था, PT1 की वैल्यू थी 1 by 5, यहाँ पे 1 by 5 लिख देते, दिस इज 1 by 5 और फिर हमें लिखना है PD bar T1 जो कि हमने अभी निकाला, तो PD bar T1 इज 3 divided by 4, तो दिस इज 3 divided by 4। एक तरीका अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होगा, और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, देख लेते हैं कैसे इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ये 40 कैंसिल होगा, ये 40 कैंसिल होगा, 40 से मल्टीप्लाई करोगे 4 कैंसिल होगा और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, राइट। और 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 5 5 ये भी कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास ऊपर बचा है क्या, 4 मल्टीप्लाइड बाई 39 और नीचे यहां से सिर्फ 30 आ रहा है और यहां से 4 इंटू 39 दैट इज 156 एंड इसको मल्टीप्लाई पहले ऐसे लिखते हैं, 4 इंटू 39 डिवाइडेड बाई दिस इज 186, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज 93 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 78 divided by 92 and this must be our answer।